अंत में इसी गेट पर मैं पेट्रोल पटा के आत्मदाह करूंगा। इस मामला को मेरे दबाने के लिए बहुजन प्रतिनिधि द्वारा जो है हमारे दबाव बना। हम लोग चाहते नहीं ऐसा करना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को हम लोग जानते हैं। ये मान सम्मान होना चाहिए थाना के प्रांगण में, यही मेरा आग्रह है। अभी दूसरा बार जो है थाना के गेट पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, थाना का जो तरीका है ना, कमजोरों की आवाज को सुनता नहीं है। हम लोग 1 घंटा यहाँ बैठे, लेकिन कोई बात करने नहीं आया। फिर अंततः हम लोग जाकर के रोड को जाम करना पड़ा। हम लोग चाहते नहीं ऐसा करना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को हम लोग जानते हैं। जब सड़क जाम हुआ, क्योंकि शिवहर से लेकर के बहुत सारा जो है कनेक्ट करता है ये सड़क NH 104, तो जाकर के जो है लोगों ने आने का काम किया। पहले डर रहे थे, फिर बाद में जो है आकर के उन्होंने बात किया। तो हम लोगों ने यही कहा है कि CCTV फुटेज आप दे दीजिए, तो दे देंगे। हम लोगों ने नहीं, अभी दे दीजिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिए, धनंजय जी सरपंच साहब के मोबाइल में भेज दीजिए, और लगातार वाला फुटेज चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हमको 15-20 मिनट का टाइम दीजिए। तो हमने सड़क को जो है खोल दिया है। फुटेज अगर दे देते हैं, लगातार दे देते हैं, तो हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। इनके भरोसे हम थोड़ी ना बैठे। कानून बहुत दूर है और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग आएंगे, फिर जाम करेंगे और फिर लेकिन अभी तक क्या है कि ये लोग SP साहब यहाँ के ईमानदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको सही फुटेज मिल ही नहीं रहा था। इस वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईमानदारी से फुटेज अगर इन्होंने दे दिया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सस्पेंड उसको होना ही पड़ेगा। हाथ में चूड़ी लेकर बैठ गया, क्यों? ये चूड़ी है जो जनप्रतिनिधि हमारे डरपोक हो गए, जो जनता की आवाज है, जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दलाल के रूप में डरपोक होकर के, चापलूस बन करके वही कहते हैं कि अरे थाना वाला बिना पैसा के तो काम करता नहीं है, दे दीजिए 1000-2000 रुपया काम कर देगा। इन लोगों ने लत लगाया है, यही सबसे बड़े गुनहगार। मैं सबको दोष नहीं देता हूँ, कई जनप्रतिनिधि मेरे साथ उपस्थित हैं, लेकिन ऐसे जो लोग नहीं आए उनके लिए ये चूड़ी है। और उनको मैं रजिस्ट्री से भी और उनके दरवाजे पे जनता, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है, उनके माध्यम से एक एक जनप्रतिनिधि जो मेरे इस विरोध प्रदर्शन में, जनता की लड़ाई में, जनप्रतिनिधि की लड़ाई में उपस्थित नहीं था, उसके दरवाजे पे चूड़ी भेजेंगे और पोस्टर बैनर लगा कर प्रचार करेंगे कि देखिए ये बुज़दिल आदमी को दोबारा जनप्रतिनिधि मत बनाइएगा। जो आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उसको दोबारा मौका मत दीजिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए लड़ सके, आपके हक की लड़ाई लड़ सके, उसको नेता बनाइए। रंजित साहब, आपके हाथ में चोट भी आई है, रीजन क्या है? कभी धरना में बैठे थे? देखिए, ये तो कुछ दलाल लोग हैं ऐसे जो खास करके हमारे प्रदर्शन को जो है परेशान कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। और इन लोगों ने ही जो है मूलतः इस पूरे सिस्टम को करप्ट किया हुआ है। चाहे वो CO ऑफिस हो, चाहे ये हो, थाना के खिलाफ जब पब्लिक अपनी बात रख रही है, उससे सवाल कर रही है, तो कुछ दलाल लोग आकर के जो है बीच में करके उनको जो है डराने का काम करने लगे, अपना चमचागिरी दिखाने का प्रयास किए थाना अध्यक्ष के सामने कि देखिए मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। तो उसी का बचाने के चक्कर में पब्लिक उसको मारने लगी थी। तो मैं उसको बचाने के चक्कर में, मुझे भी थोड़ा चोट लग गया और पैर में भी हल्का सा लगा है, तो उस ऐसे दलालों को मैंने बचा लिया आज। लेकिन आगाह करता हूँ कि दोबारा ऐसा गलती मत करिएगा, सतर्क हो जाइए, नहीं तो जनता जो है ढूंढ ढूंढ करके मारेगी। प्रशासन का कहना है कि शराब के मामले में इनको जो है बुलाया गया था और ये बचाव के लिए इस तरह का इंतजाम लगाना है। देखिए, नहीं, कोई भी हो, कुछ भी घटना हो, कोई भी बात हो, आपके पास कलम है, कानून है। सरपंच साहब तो शराब नहीं बेच रहे थे। अच्छा, सरपंच के पास कोई अगर आता है अपनी बात रख कर, तो ये जायज़ है कि जाकर के थाना में उसकी बात, उसका पक्ष को रखे, क्योंकि अमूमन पब्लिक डरती है थाना में जाने से। तो उसको मालूम है कि बिना पैसा के, बिना पैरवी के कोई सुनता नहीं। तो इसलिए इस सरपंच को कहा गया, थाना कहे कि क्या शराब के कारोबारी हैं, क्या शराब का काम करते हैं क्या, ये पक्ष रखने गए। तो आपको अगर ये था तो आप मना करते, अपना कलम चलाते, आप हाथ चलाने लगे, धक्का मारने लगे, हाथ लात से उसको मारना शुरू कर देंगे। आप कि जनता का पैरवी लेकर के आया था, आप उसको मानिए नहीं मानिए वो आपका अधिकार है, लेकिन इसको अपनी बात रखने का अधिकार तो है। एक न्यायाधीश के रूप में सरपंच होता है उस पंचायत का, तो बात भी नहीं कर सकता है, बात भी नहीं बोल सकता है। सही गलत आप फैसला करिए, कोर्ट फैसला करेगा, हम मारेंगे किसी को? तो इसके खिलाफ हम लोग का ये है कि आप मौका भी दिया। आज 15 तारीख का घटना है, आज लगभग 20 दिन हो गया, आपने माफी मांगने आए ना, आपने फुटेज दिया ना, इसको सस्पेंड किया। तो एक हम लोग उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों का मधुबन की धरती पे, शिवहर संसदीय क्षेत्र की धरती पे हम लोग उसका जो है ये अभियान शुरू किया है। शिवहर में भी हम लोग धरना
देने का काम करेंगे। मेरे दलित भाई को जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मार डाला, और कहते हैं ना कि अगर अपने घर की सफाई नहीं करेंगे दूसरी जगह जाएंगे तो लोग इल्जाम लगाएंगे कि घर का तो ठिकाना ही नहीं है, बाकी का आए हैं सफाई करने। तो पहले मधुबन का जरा सफाई करते हैं, जहाँ मेरी धरती है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। फिर उसके बाद शिवहर से लेके ढाका से लेके सभी जगह संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और जो है उन लोगों से मेरा परिचय, मेरा बात है, मैं उससे कोई करना चाहता हूँ। अभी इसमें कई सारे महिलाएं भी हैं जिसका कहना है कि अभी 13 साल के युवक का मर्डर हो गया, इनका आवेदन देने आए, थाना फरमानी नहीं देगा। यही हालत है। देखिए, जब तक इनको डर नहीं होगा ना, जनता पहले ताकतवर हुआ करती थी। मेरे पिताजी यहाँ से सांसद रहे, मेरे जो है बहुत जनता के हाथ में ताकत को दिया। लेकिन अब ये जो दलाल लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं, ये लोग जनता के ताकत को जो है छीन लिया है इन लोगों ने। वही जनता की ताकत को हाथ में देंगे, और जो परेशानी होगा, कभी कोई जनता को नहीं कहेंगे कि आप 100, 200, 500 रुपए दे दीजिए। कभी इस तरीके को हम लोग नहीं बढ़ावा देंगे। आप अपने हक के लिए जा रहे हैं, FIR कराने जा रहे हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। आप जो है गरीब आदमी जो है, जिसका जमीन कोई हड़प रहा है, उसका FIR कराने जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं। इसके नकल बिहार में इस तरह का केस का नकल निकलवाना है तो पैसा देना पड़ेगा। केस बिजली बिल का केस था, नकल निकल लेगा तो हमको 500 रुपए दे रहे हैं नकल। बताइए, नकल देने के लिए ये उगाही का दुकान चला हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है तो मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ पे दलाल बना हुआ है। एसपी साहब से क्या हुआ? देखिए, ये एक उदाहरण स्थापित किया है, और जनता के हाथ में ताकत देंगे। ऐसी जो भी शिकायत मेरे पास आएगी उसका हम लोग संज्ञान लेंगे, ऊपर से नीचे तक। पहले हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने पहले आवेदन दिया था SP साहब को, DIG साहब को। हम लोग DSP साहब से व्यक्तिगत रूप से मिले। व्यवहारिकता भी नहीं, मानवता भी नहीं, आप माफी भी नहीं मांगेंगे, गलती भी करेंगे। खुलेआम दबंग और सिंघम जैसी फिल्में देख करके जो है पुलिस का दिमाग खराब हो गया। बिहार में इस तरह का घटना अक्सर कई जगह देखने सुनने के लिए मिलता है। तो बाकी कई सारे नेता हैं उस क्षेत्र में, कई नेता इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, आवाज नहीं उठाते, लेकिन आप क्यों इस तरह जो है कहीं पे भी कोई घटना होता है तो आप आगे रहते हैं? देखिए, बचपन में जब मैं जन्म लिया तो मैंने लाल बत्ती को देखा। मेरे पिताजी मंत्री थे, उसके बाद भी लोगों के आशीर्वाद से भाई भी मंत्री रहे, विधायक रहे। तो ये सत्ता का जो है मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि सत्ता पाना देखना मैंने बचपन से देखा है। मुझे है कि लोगों के हाथ में ताकत जिस तरीके से मेरे पिताजी दिया करते थे, और जब जनता के हाथ में ताकत रहेगा तो ये सारा भ्रष्टाचार और ये अफसरशाही खत्म हो जाएगा। वही ताकत जनता के हाथ में देना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा चीज़ है। विधायक MP होना बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप उस तरीके से आप पॉपुलर हो जाते हैं, जनता आप पे विश्वास करती है। आज मैं न विधायक हूँ, न सांसद हूँ, न मुखिया हूँ, न वार्ड हूँ, लेकिन लोग आते हैं, एक विश्वास है, मैंने लोगों का विश्वास जीता है। भाई ये व्यक्ति लड़ेगा हमारे लिए, हमारे दुख तकलीफ में खड़ा रहेगा, तो इससे बड़ा पद क्या है? मैं तो सबसे बड़ा पद इसको मानता हूँ। तो अभी क्या करेंगे आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं? अभी CCTV फुटेज को देखते हैं, वो हमें पूरा लगातार और ईमानदारी से फुटेज अगर उपलब्ध कराते हैं तो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा जो है आगे की रणनीति को तय करेंगे, दोबारा जाम करेंगे। अब जैसा हमारे सरपंच साहब ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो आत्मदाह करेंगे। न्याय नहीं मिला आपको तो क्या करेंगे? अंत में इसी गेट पर मैं पेट्रोल पटा के आत्मदाह करूंगा, जिसका जिम्मेवार स्वयं प्रशासन होंगे। वो मधुबन से हो, चाहे राज्य से हो, चाहे केंद्र तक ले हो। कि थाने में आपके साथ हुआ क्या था? मैं एक जनता के, वो बुजुर्ग जो 70 साल की उम्र के थे, उनको जो बताया, जो पुलिस जो बोल दिया से दारू के पैरवी, मैं दारू के पैरवी में नहीं आया था। उनको पूछने आए थे, से इनको बोला कहा है कि लाए, तो बोले लाए, इनको बोलो शराब बेचते हैं। हम 70 साल के आदमी, इनको कंठी संत और परिवार के लोग हैं, तो नहीं बोलो दारू बेचने वाले नहीं, लेकिन उनको पूछताछ के लिए लाए हैं। पूछताछ हो गया होगा तो ठीक है, ना भी पूछे होंगे तो इनको 2 बज गया, संत है, थरथरा रहे हैं, रो रहे हैं, इनको खाने जाने दीजिए मेरे नाम पे। उनको जैसे मैं फिर जब आवश्यकता पड़ेगा तो मैं बुलवा दूंगा कि मेरे मामा के गांव के मामा लगते हैं। इसी कारण में बोला साला तुम्हारे बैंक वालों को मैं तुरे जो अथी में जो रिलेशन पड़ता है, अरे पूछ तो लिया जाए साधु जी से, हाँ मेरा मामा लगता है कि नहीं। इसी कारण में कहा उसे मेरे हाथ टकलते हुए आई गेट के नज़दीक ले भी मैंने पटक दिया गेट पर, जिससे CC कैमरा में आया होगा। और जो बड़ा वो बैठते थाना पर, उसको बगल में चौकी है, जो चौकीदार लोग सोते हैं, उस चौकी पर भी पटक मारे। वो राइफल वाले बट से भी ढकेल के लेगा, जिसमें नाम नहीं जानते हैं। इन लोगों का कानूनी का निलंबित नहीं होगा जब तक फुटेज मांग है, निलंबित हो मर्जी तो साथ साथ जो राइफल लेकर वो भी। और तीसरी नंबर मांग है, आज के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि के साथ, चाहे जनता के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए थाना के अंदर। जनता भी कोई आवेदन देने आता है तो कहते भागो भागो, यह सब रेत सब कुछ बोलता है, गाली भी बोलता है, तो शब्द को प्रयोग करेगा। तो ऐसा ही मेरे लिए, अपने लिए नहीं, हर एक जनता, किसी जनता के लिए यदि ऐसा यदि दुर्व्यवहार जब भी जानेंगे तभी क्रांतिकारी के लिए मैं आज सब समर्पित रहूँगा, लड़ूंगा। कहीं का हो, मेरे पंचायत का हो, मनुष्य है तो कहीं के भी कोई इस देश का हो, कहीं के कोई भी जाति होगा,
जाति से उठ के मैं धर्म में निष्पक्ष जो है से मदद करेंगे। नहीं चलेगा।